हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। PSCIC में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का सिविक्स पार्ट चैप्टर 3, जिसका नाम है डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। इसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। आप लोग समझते हैं, इससे पहले भी जाने हैं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता का शासन होता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो जनता से चुनी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र यानी लोक माने लोक और तंत्र माने स्ट्रक्चर, मतलब जो लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। सेकंड बात आती है डाइवर्सिटी यानी विविधता क्या होती है। हम देखते हैं हमारा देश भारत है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र और विविधता यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो जैसे आपके बुक में इसकी शुरुआत होती है कहानी से, जिस तरह से हमने सत्ता की साझेदारी में देखा कि वहां एक देश बेल्जियम से शुरुआत होती है, श्रीलंका की कहानी आती है, उसी तरह इसमें भी जो है आपका जो शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है एक कहानी से, और वह कहानी है कहाँ की? मैक्सिको की। मैक्सिको में एक ओलंपिक हुआ था मैक्सिको में 1968 में, ठीक है ना। और उसी ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ का एक पदक समारोह चल रहा था, ठीक है ना। एक मेडल सेरेमनी चल रही थी मैक्सिको में, और वही की कहानी है, उसी का वर्णन है। तो वो जब ओलंपिक खेल हुआ तो 200 मीटर दौड़ में जो है 3 विजेता आए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन आया उसका नाम था टॉमी स्मिथ। ये फर्स्ट पोजीशन में आया, तो गोल्ड मेडल वाला था। दूसरा था पीटर नॉर्मन, ये सेकंड पोजीशन पे थे, ये ऑस्ट्रेलियन थे। और तीसरे जो थे, तीसरे नंबर पर जो आए उनका नाम था जॉन कॉर्लिस, ये थर्ड पोजीशन आए, ठीक है ना। तो ये 3 विजेता आए इस ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ के जो है पदक में। तो यहाँ गौर करने की बात है कि हम देखते हैं जो पीटर नॉर्मन जो था, जो सेकंड पोजीशन पे था, वह एक ऑस्ट्रेलियन था। वो कहाँ का था? वो ऑस्ट्रेलिया का था। लेकिन ये टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन जो आया था, ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है ना। ये लोग कौन थे? ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगी अफ्रीकन अमेरिकन क्या है, ठीक है ना। तो अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब ये है कि ये अफ्रीकी, इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका के थे, ठीक है ना। ये अफ्रीका के थे और तब दास प्रथा चल रही थी, इनको दास बनाकर अमेरिका लाया गया और वहां काम करते थे। लेकिन जब दास प्रथा खत्म हो गई, ये लोग अपना मेहनत किए, धीरे धीरे स्टैंड हुए, आगे बढ़े, तो अमेरिका में ही रह गए, माने अमेरिका के ही वासी रह गए। लेकिन इनके पूर्वज आए कहाँ से? अफ्रीका से। तो इसलिए
इसीलिए इनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना, यानी ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। और ये लोग वहां रह रहे थे। जब ये अफ्रीकी थे, अफ्रीकन अमेरिकी थे, तो इनके कलर जो थे वह कैसे थे, ब्लैक थे, ठीक है ना, ये काले रंग के थे, यानी हिंदी में इसे कहा जाएगा अश्वेत, अश्वेत, ठीक है ना। दो तरह के लोग थे, एक श्वेत थे, अश्वेत थे। ये अश्वेत थे और अमेरिका में उस टाइम रंग भेद अपने चरम पे था। वहां पर काले गोरों में बहुत डिफरेंसेस थी। जितने भी राइट मिले हुए थे वो सब गोरे लोगों को मिले हुए थे, यानी श्वेत लोगों को मिले हुए थे। और जो ये ब्लैक पीपुल थे, इनके लिए कई जो है राइट नहीं मिले हुए थे और इनके साथ बड़ा अत्याचार होता था, बड़ा अन्याय होता था। इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो और वैसे नॉर्मल लाइफ में भी इनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इसीलिए ये गरीब रह गए, ये आगे नहीं बढ़ पाए। और इनके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था, हर जगह जो भेदभाव होता था। जिस बस में ये चलते थे उस बस में वो नहीं जा पाते थे। इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था और उसी को लेकर अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा था, मानवाधिकार आंदोलन। मतलब कि काले लोग भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे कि जिस तरह से गोरे लोग हैं, जिस तरह से उनको सारी सुविधाएं मिली हैं, उस तरह हमको भी मिले, ठीक है। इसके लिए वहां पर एक आंदोलन चल रहा था, लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और जो जॉन कॉर्लिस और टॉमी स्मिथ, ये भी क्या थे, ये भी अश्वेत थे, यानी ब्लैक पीपुल थे और ये भी उस दंश को झेल रहे थे। इनके साथ भी जो है अत्याचार हो रहा था। लेकिन जो ओलंपिक होता है वो कई देशों का एक संघ है, ओलंपिक खेल होता है, उसमें कई देश अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और बड़ी बात ये हुई कि जो फर्स्ट पोजीशन आया अमेरिका का, वह एक ब्लैक पीपुल ही लाया, एक अश्वेत ही ले आया जिसका नाम था टॉमी स्मिथ। और थर्ड पोजीशन भी अगर आया तो वो भी था, क्या था, वो भी अश्वेत पर्सन था जिसका नाम था जॉन कॉर्लिस, ठीक है। जब सेरेमनी चल रही थी, पदक समारोह का जो सेरेमनी चल रही थी, तो उसी सेरेमनी में सबसे पहले राष्ट्रीय गान बजा, सबसे पहले राष्ट्रीय गान बज रहा था, वो भी अमेरिका का राष्ट्रीय गान, क्योंकि अमेरिका के वासी थे तो वहां अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था। लोग खड़े हुए तो अमेरिकन राष्ट्रीय गान में बज रहा था, तो जॉन कॉर्लिस और टॉमी स्मिथ ये लोग सर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए खड़े हुए। राष्ट्रीय गान में क्या होता है, अपना पूरा सीधा सावधान लोग खड़े हो जाते हैं, अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं इस तरह से। लेकिन जब राष्ट्रीय गान बजने लगा अमेरिका के, तो ये लोग इस तरह से खड़ा हुए, सर झुकाए और इस मुट्ठी ताने हुए खड़े हुए, ठीक है। और जब मेडल देने वाली बारी हुई, राष्ट्रीय गान खत्म हुआ, मेडल देने वाली बारी हुई, तो ये दोनों ब्लैक्स मोजे पहन कर गए, जूते नहीं पहने, क्या पहने, ब्लैक जो काला मोजा था उसको पहनकर पदक लेने पहुंचे। और ये जताने की कोशिश किए कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। उस मंच से जहां पर सारे देशों के जो है रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, वहां पर ये लोग क्या किए, जो है बिना जो है जूते के काला मोजा पहनकर उस पदक को लेने पहुंचे। और तो और था, जो सेकंड जो है विनर था पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन, इसकी भी बारी जब आई तो ये भी गया मेडल लेने, तो ये भी जो है अपने जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया था। इससे यह था कि वह अपना समर्थन इन दो खिलाड़ियों को दे रहा था कि हम भी तुम्हारे साथ है।
और वहां पर जो है इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये बातें थी उस समारोह की। जब समारोह की बातें हुई तो अमेरिका नाराज हुआ। ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे वो नाराज हुए कि आपको जो अपना घरेलू मैटर है, जो डोमेस्टिक मैटर है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लाना चाहिए। और जांच हुई, उस जांच में जॉन कार्लोस दोषी पाए गए, पीटर नॉर्मन भी दोषी पाए गए। और क्या हुआ, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ को जो गोल्ड और ब्रॉन्ज जो दोनों पदक जीते हुए थे उनसे वापस ले लिया। इसलिए ले लिया गया कि इन्होंने क्या किया, अपने डोमेस्टिक मैटर को इंटरनेशनल लेवल पर लाकर ध्यान केंद्रित लोगों का करवाया है। अब यह ठीक नहीं है, इसलिए उनके जो है मेडल को वापस ले लिया गया। और तो पीटर नॉर्मन के साथ क्या हुआ, उसे बैन कर दिया गया कि अब आप जो अगला ओलंपिक होगा उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। सही है। लेकिन जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को करना था उन्होंने कर दिया। उनका यह कोशिश थी, यह सोच थी कि हम पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और लोग समझें कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ कैसे क्या क्या भेदभाव होता है। और वहां पर जो है ये बातें हुई भी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि इन दो कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था उसका नाम था सैन होज यूनिवर्सिटी, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां पर गए और उसको उस यूनिवर्सिटी के लोगों ने बुलाया उन लोगों को, और वहां पर उनको सम्मानित किया, उनकी मूर्ति लगाया कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जो है ध्यान केंद्रित करवाया कि अमेरिका में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और तो और जब सन 2006 में पीटर नॉर्मन की मौत हो गई तो कंधा देने में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी पहुंचे हुए थे। तो ये थी कहाँ की कहानी, ये थी मैस्को ओलंपिक की कहानी। अब बात होती है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी जो भेदभाव होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका हम देखते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ठीक है, हम देखते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ठीक है ना, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। चलिए, हम लोग ने देखा कि किस तरह से मैस्को ओलंपिक में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अपना विरोध जताया। ठीक है ना, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वहां जब गए तो वहां उनको सम्मानित किया गया, उनकी मूर्ति भी लगी। ठीक है ना, भले ओलंपिक संघ ने उनका मेडल ले लिया हो, लेकिन उनको उससे ज्यादा जो है लोगों को ध्यान खींचने में ज्यादा सफल हुए, ताकि लोगों को पता चले कि अमेरिका में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। कुछ समानताएं होती हैं फिर भी विभाजन हो जाता है, कुछ जगह समानता होती है फिर भी विभाजन हो जाता है। जैसे आपके बुक में दिया है, एक पाकिस्तानी लड़की थी, उससे एक लड़की इंडिया की जाकर मिली। जब बातचीत की तो देखी वो भी उर्दू बोल रही है, इसको भी उर्दू बोल रही है, इसको भी उर्दू आती थी। तो क्या हुआ, वहां समानताएं हैं लेकिन फिर भी क्या है, विभाजन है। ठीक है ना,
समानताएं हैं फिर भी विभाजन है। असमानताएं में असमानता पाई ही जाती है। रंग है, रूप है। आपने देखा बेल्जियम में कि डच बोलने वाले लोग थे, फ्रांस बोलने वाले लोग थे, फ्रांसीसी बोलने वाले थे, वहां पर भी विभाजन हो गया भाषा को लेकर, ठीक है ना। तो जगह जगह कई कई समानताएं में भी असमानताएं होती हैं, असमानताएं में विभाजन होता है, कहीं कहीं समानता होती है वहां भी विभाजन होता है, ठीक है ना। तो ये बातें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं जो विभाजन होता है या जो सामाजिक भेदभाव होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना। वर्जिन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी जो सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है या कैसे होती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हैं। पहले बात होता है जन्म पर आधारित यानी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जन्म पर आधारित, यहाँ भी विभाजन हो जाता है, भेदभाव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। जैसे महिला पुरुष, किसी के बस में नहीं होता है कि मैं पुरुष पैदा हूं, वो तो भगवान के ऊपर होता है। काला गोरा, सब चाहते हैं हम सुंदर हों, लेकिन अपने हाथ में नहीं होता है ना, वो जन्म पर ही आधारित होता है। काला गोरा, लंबा छोटा, ठीक है ना, पुरुष महिला, तो ये सब किस पर होता है, ये जन्म पर आधारित होता है और यही से भेदभाव हो जाता है। ये किसके बस पर होता है, ये जन्म पर आधारित होता है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पर होता है। कोई काला है कोई गोरा है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हो जाता है। कोई स्त्री है पुरुष है, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हो जाता है। लंबा है छोटा है, ये भी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हो जाता है। दूसरा होता है सामाजिक चुनाव, बर्थ पे हो गया, वो तो अपने बस में नहीं था। काला गोरा होना, स्त्री पुरुष होना, लंबा छोटा होना, ये तो अपने बस में नहीं था, ये तो हमारे जन्म पर आधारित है, ये जन्म पर था, नहीं ये भगवान के हाथ में है, ठीक है। अब हम आते देखते हैं सामाजिक चुनाव। सामाजिक चुनाव में आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, ठीक है। आ गए समाज में तो ऐसा चुनाव करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, वो कहते नहीं मैं इस्लाम को मानता हूं। कोई कहेंगे कि भगवान है, कोई कहता नहीं भगवान है, ये नहीं है। तो वहां भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। वहां भी क्या हुआ, विभाजन हो जाता है। लोग अपना अपना धर्म अपना लेते हैं, कोई हिंदू धर्म, कोई इस्लाम, कोई सिख, कोई ईसाई। तो यहाँ भी क्या होती है, यहाँ भी भेदभाव की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और समाज में उसके तहत उत्पत्ति शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग बहुत फेवर करते हैं हिंदू धर्म का, कुछ लोग इस्लाम धर्म का करते हैं। तो क्या होता है, उनके बीच में कहीं ना कहीं, सबके बीच में ऐसा नहीं होता लेकिन कटुता पाई जाती है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव की बातें हो जाती है। और तो और हम देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जातियां हैं उनको हमेशा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। SC ST हो गए, SC ST के साथ बहुत पहले से ही भेदभाव होता चला जा रहा है। ये क्या है, ये हमारे जो है ये सामाजिक चुनाव की देन है। जन्म पर आधारित नहीं होता है, जात पर, ये सामाजिक चुनाव पर है कि यहाँ पर आप लोग जो है तमाम तरह की जातियां बना देते हैं और उससे उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब बात आती है कि सामाजिक जो विभाजन है, यहाँ सामाजिक विभाजन हो गया, एक जन्म पर आधारित, कोई स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा छोटा पर होता है सामाजिक विभाजन। दूसरा होता है सामाजिक चुनाव पर, जैसा हम चुनते हैं। चुनने का मतलब है अपना धर्म चुनते हैं। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं। कुछ कहते हैं हिंदू कि मंदिर बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर से क्या फायदा, अब टकराव हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग कहते नहीं भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या फायदा, वहां पर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टकराव हुआ। तो इसी टकराव का राजनीतिक दल कैसे उपयोग करते हैं, इसको हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं इसी विभाजनों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं और उन
उन राजनीतिक दलों के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता होती है। कोई दल जो होता है हिंदू के जो है सपोर्ट में रहता है, कोई कहता हम सेकुलर हैं। तो इससे क्या होता है, इससे राजनीतिक दल कभी कभी इसका बहुत बड़ा फायदा उठा लेते हैं, इसी प्रतिद्वंदिता का। और इससे क्या होता है कि समाज में इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, इसी प्रतिद्वंदिता का। ठीक है ना। और कोई भी समाज इसका शिकार बन जाता है। ठीक है ना। जो राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंदिता का जो है समाज फूट का शिकार बन जाता है। ठीक है ना। और जो है लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी राजनीति करने लगते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण था आयरलैंड। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। तो आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन का भाग है, आयरलैंड की जो सबसे ज्यादा आबादी है वह किसकी आबादी है? ईसाइयों की। वह ईसाई ही ज्यादा उसमें है। ठीक है ना। और ईसाइयों में दो तरह की ईसाई हैं। एक है प्रोटेस्टेंट जिनका परसेंटेज 53% है, और दूसरे हैं रोम कैथोलिक जो 44% है। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में बहुत जो है मारकाट हो रही थी, कट्टा थी। प्रोटेस्टेंट वाले और कैथोलिक वाले अपने अपने धर्म को लेकर, अपने अपने समुदाय को लेकर इन लोगों में बहुत कट्टा थी। तो आयरलैंड में पार्टी जो थी, तो एक जो पार्टी थी उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट जो पार्टी थी वो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आ गई। और दूसरी जो पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी,